हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया 24/7। मैं भास्कर सर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ वर्क का लास्ट लेक्चर के साथ। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, दैट इज़ पावर। देखो आज हम लोग सीखेंगे पावर के बारे में। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। आई होप आपने 1 to 7 देख लिया होगा और सबको मज़ा भी आया होगा। तो आइए हम लोग पावर को स्टार्ट करते हैं। पावर काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और सिंपली इसको समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर। तो पावर का सबसे बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि दैट इज़ पावर इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर क्या है आपका? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर एक कैसा क्वांटिटी है दोस्त? तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है पावर का? वाट, ठीक है। अब आप फॉर्मूला देखते हैं पावर का। तो हम लोग कभी भी पावर की जब बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जब हम कभी भी पावर की बात करेंगे तो हम लोग दो टाइप की पावर की बात करेंगे, ठीक है। एक होगी आपकी एवरेज पावर और दूसरा होगा आपका इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है दोस्त। देखो, जो एवरेज पावर होता है ना, वो एक टाइम ड्यूरेशन में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पावर कितनी है, ठीक है। देखो, एवरेज पावर क्या होती है? तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल वर्क बाय टाइम, ठीक है दोस्त। टोटल वर्क को हम क्या करेंगे? टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज पावर। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो, टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला है? एवरेज पावर का। कभी भी एवरेज पावर निकालना हो तो मैं वर्क अपॉन टाइम करूंगा या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम करूंगा, ठीक है दोस्त। देखो, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकलेगा? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या है? एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टाइम निकाल रहे हैं ना, इसलिए डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। बताइए, स्मॉल वर्क डन हमने कैसा सीखा है? बताओ। एफ डॉट डी एस, राइट। सीखा है ना तेज बच्चे, आप लोग, सिखा रखा है मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? एफ डॉट डी एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट अपॉन डी टी। अब देखो तो जरा दोस्त, ये जो डी एस अपॉन डी टी ये जो चीज़ है, ये कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? कभी सीखा है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बता दो? वेलोसिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों आपको कंसेप्ट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज का और इंस्टेंटेनियस का, ठीक है दोस्त। चलो आओ आगे हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा नोजल का पावर कैसे कैलकुलेट करें। नोजल या पाइप। तो नोजल या पाइप क्या होता है? आपने सबने देख रखा है कि अपने बाइक वगैरह धोने के लिए हम लोग पाइप से क्या करते हैं? पानी को थ्रू करते हैं, ठीक है। आप उसको नोजल भी कर सकते हो, सिंपली पाइप कर सकते हो। तो ये देखो, आपको एक नोजल दिख रहा है जिसमें से ये वाटर निकल रहा है विथ ए स्पीड या वेलोसिटी v। मेरे को कैलकुलेट करना है इसका पावर, ठीक है। तो मैं इसका पावर कैसे कैलकुलेट करूँ? तो पावर कैसे कैलकुलेट होगा? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, राइट फ्रेंड। इसमें देखो, अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पाइप में पानी पहले रुका हुआ था, मैं ज़ीरो ले लूँ, फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, बाई टाइम, ठीक है। देखो, आपने सब लोग जानते हो कि डेंसिटी क्या होती है? बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल वी, ठीक है। तो यहाँ से बताओ मास क्या आ जाएगी? मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और एक चीज़ और बताओ दोस्त, वॉल्यूम को क्या हम एरिया, ये एरिया ऑफ पाइप इनटू लेंथ लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं ना। ये देखो कितना आगे जा रहा है पानी, लेंथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस फॉर्मूले में? मास, मास को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, वी स्क्वायर बाई टाइम,
अब यहाँ पे देखो दोस्त, हाफ रो ए एल बाई टी लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होगा, बोलो लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होगा, राइट। देखो ये जो एल बाई टी है ना, ये क्या बन जाएगा v, और पहले से देखो v स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला आ गया, हाफ रो ए वी क्यूब। समझ में आया ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कभी भी नोजल दे या पाइप दे तो उस केस में जो पावर होगी पाइप की वो कितनी होगी, हाफ रो ए वी क्यूब, ठीक है। रो क्या है, तो रो यहाँ पे डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है दोस्त। ए क्या है, तो ए इस पाइप का या नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। आइए आगे हम लोग सीखते हैं पंप के बारे में। तो दोस्त पंप क्या होती है, पंप आपने सबने देख रखा होगा, घर पे भी होगा। पंप का काम है क्या है, पानी को उठाना, ठीक है। नदी हो या कुआं हो, ठीक है, वहाँ से पानी को उठाने का काम किसका है, पंप का, ठीक है। तो ये बताओ इस प्रोसेस में अगर पंप पानी को h हाइट नीचे से उठा रहा है तो वो कितना वर्क करेगा, तो वर्क डन बाई पंप कितना वर्क करेगा, देखो ये पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहा है ना, तो कितना वर्क करेगा, mgh। यहाँ पे क्या है, m मास, कितना मास वाटर का या पानी का वो उठा रहा है। ये बताओ पावर, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी पंप की, mgh अपॉन टी, ठीक है दोस्त। देखो आपको क्या करेगा ना, कभी कभी ना इफिशियंसी दे रखेगा पंप का, इफ इफिशियंसी नीटा, इफिशियंसी क्या है मैं समझाता हूँ। इफ इफिशियंसी ऑफ पंप इज गिवन, ठीक है। अगर पंप की इफिशियंसी दे रखी है, इफिशियंसी का क्या मतलब होता है, देखो इफिशियंसी का सिंपली मतलब होता है आउटपुट बाई इनपुट। देखो पंप इतना पावर का आउटपुट दे रहा है, ठीक है, बट पंप अपने आप तो चलेगा नहीं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे ना, तो कुछ इनपुट तो लेगा पंप, बात समझ में आई। तो वो कितना इनपुट लेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट वो दे रहा था। आउटपुट को मैं अगर इनपुट से डिवाइड कर दो तो वो इफिशियंसी के रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट ना मैंने 10 यूनिट उसको पावर दिया, ठीक है, इनपुट मैंने कितना दिया 10 यूनिट, और पंप ने क्या किया, उसका 8 यूनिट ही पावर को यूटिलाइज किया, बाकी वो वेस्ट कर देगा पंप, क्योंकि कुछ एनर्जी तो वेस्ट भी होगी ना, समझ में आई। तो आउटपुट उसने कितना दिया 8, बट मैंने इनपुट कितना दिया उसे 10, तो इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट करूँ दैट इज 8/10, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा 0.8। इसको मैं अगर परसेंटेज में निकालूँ तो कितना आ जाएगी 80%। तो इस केस में बोलूँगा कि जो पंप की इफिशियंसी है दैट इज 80%। तो इफिशियंसी इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट, मैंने कितना इनपुट दिया और बदले में पंप ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो देखो अगर मेरे को ना यहाँ पे इफिशियंसी दे रखी होगी तो मैं क्या करूँगा, पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट, ठीक है। तो मैं पावर इनपुट निकालूंगा कि पावर इनपुट कितनी होगी पंप की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो पावर है ना, ये जो डेवलप पावर है या आउटपुट पावर उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, इफिशियंसी से डिवाइड कर दूँगा। तो आप इसको याद रखिएगा कि पावर इनपुट कितना हो जाएगी, पावर आउटपुट कितना है पंप का, mgh बाई टी बाई इफिशियंसी, ठीक है। समझ में आ गई पंप की केस, पूरा अच्छे समझ में आ गया, ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं टरबाइन का केस। तो टरबाइन क्या है दोस्त, टरबाइन भी एक आपका ना डिवाइस है, ठीक है। देखो ये दिख रहा है ना टरबाइन, ये ब्लेड्स होती है ऐसे, यहाँ से ऊपर से ना डैम से जब पानी गिरता है तो ये जो रोटर है ना टरबाइन ये घूमता है, और इसी से क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, ये आपका टरबाइन घूमता है, फिर वो जनरेटर घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। देखो तो यहाँ पे क्या होगी ना कि यहाँ पे ना मेरे को निकालना है पावर आउटपुट ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, जब ये पानी गिरेगा, ठीक है, तो कुछ रेट से पानी गिरेगा, ठीक ना। तो मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले पावर, ठीक है, पावर ऑफ टरबाइन।
कैसे निकालूंगा? देखो h हाइट ऊपर से पानी गिर रही है तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी mgh, और उसे मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूँ तो क्या निकल जाएगी? पावर। कितना आउटपुट टरबाइन देगा पावर के फॉर्म में, तो mgh/T। यहाँ पे भी देखो दोस्त, अगर इफिशिएंसी गिवन हो टरबाइन की, इफ इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज गिवन, ठीक है, तो क्या करोगे? देखो इफिशिएंसी का क्या मतलब है, सपोज दैट ना यहाँ से जो गिर रहा है पानी वो पावर डेवलप कर रहा है 10 यूनिट का, ठीक है, बट ये जो 10 यूनिट जो पावर है ना ये टोटली यहाँ के आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब टरबाइन घूमेगा तो फ्रिक्शन के फॉर्म में, साउंड एनर्जी के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी का क्या होगा? वेस्टेज होगा। तो सपोज 10 यूनिट का पावर आया, बट यहाँ से जब टरबाइन से पास हुआ तो टरबाइन क्या करेगा? ये 10 यूनिट का पावर को सपोज ना कुछ पावर को वेस्ट कर दिया, ठीक है, फ्रिक्शन के फॉर्म में, और यहाँ से 7 यूनिट का ही पावर आगे ट्रांसफ़र हुआ टरबाइन के बाद, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो इफ़िशेंसी है मेरी टरबाइन की वो कितनी है? तो मैं क्या बोलूँगा? 70%। क्यों? क्योंकि 10 यूनिट का आया और 7 यूनिट ही कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इफ़िशेंसी कितनी हुई? इफ़िशेंसी बताओ कितनी हुई? 70% हुई ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ से देखो ये जो है ना, ये सपोज है ना जो 10 से यही आपका mgh/T है, ठीक है, तो यहाँ से देखो कम पावर आगे जा रही है ना, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन कितनी पावर डेवलप करेगी? तो इफिशिएंसी को आप क्या करो? mgh/T से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो अगर मैं 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 7 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अब अगर आपसे पूछेगा ना पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन, तो आप क्या करोगे? इफिशिएंसी टाइम्स जो ये पावर आ रही थी टरबाइन के पास। बात समझ में? एक्सप्लेनेशन देखो, ये ना कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से याद रखना कि पंप के केस में, ठीक है, इनपुट जो पावर निकालोगे वो बाई करके निकालोगे इफिशिएंसी, जबकि जो टरबाइन का डेवलप्ड पावर निकालोगे वह मल्टीप्लाई करके निकालोगे इफिशिएंसी। ठीक है, क्लियर है? और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग पावर के, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है आपको कि आपको निकालना है पावर, ठीक है। यहाँ देखो फोर्स दे रखा है 9 और वेलोसिटी दे रखा है 5, और फोर्स के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, तो F.V मैंने सिखाया ना फॉर्मूला, दैट इज F v cos थीटा। फोर्स है 9, वेलोसिटी है 5, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना वेलोसिटी, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगी? 45। कौन सा ऑप्शन हो जाएगी? बी। क्लियर है दोस्त? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल क्या रहा है कि एक कूली है जो कि 1 मिनट लेता है एक सूटकेस को, 1 मिनट में एक सूटकेस वो 2 मीटर उठाता है। दूसरा कूली वही सूटकेस को 30 सेकेंड में उठा देता है सेम हाइट में। देखो सेम हाइट तक ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कूली जो वर्क कर रहा है mgh वो तो सेम है, ठीक है। तो पावर क्या होती है बताओ? वर्क अपॉन टाइम, राइट फ्रेंड? वर्क अपॉन टाइम होती है ना पावर। तो यहाँ से बताओ P1/P2 दोनों का वर्क क्या है? सेम, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगी? T2/T1, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना, यहाँ से देख लो वर्क सेम है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो T2 कितना है? 30 सेकेंड। T1 कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, राइट फ्रेंड? तो यहाँ से क्या आ जाएगी? 1/2। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या सीखा? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। देखो फोर्स कितना है? 2y + 5j - 10k। वेलोसिटी कितना है दोस्त? 5y + 2j - kk, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेने आता है ना, i से मल्टीप्लाई होगा, 10 j से 10 और k से, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगी? 10 वाट, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, समझ गया? देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझना है हमको अच्छे से, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टिकल है जो कि ना इसका मास है m, उसे एक मशीन के द्वारा चलाया जा रहा है, मशीन का पावर दे रखा है k वाट।
स्टार्ट करता है रेस्ट से, पूछ रहा फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, देखो तो सबसे पहले पावर जो है वो क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या मैंने क्या सिखाया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पावर दे रखा है वो कितना है, के वाट, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टी को तो के टी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्त, तो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है रेस्ट है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। समझ गए, देखो इनिशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से जरा वेलोसिटी आप निकालो तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, देखो 2 kT अपॉन एम का रूट। बात समझ में आई, देखो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एम को नीचे भेजा, रूट ले लिया, ये आ गई वेलोसिटी। राइट फ्रेंड, अब देखो मेरे को निकालना है फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, देखो वेलोसिटी दे रखा है ना, तो वेलोसिटी से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, कैसे, dv अपॉन dt, फॉर्मूला जानते हो ना, dv अपॉन dt। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो क्वांटिटी है √2kT बाई m, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन, उसमें से जो कॉमन कांस्टेंट था ना √2k बाई m, यहाँ क्या बचेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √t। ठीक है, बताइए √t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्त, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ √t क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैं सिखा देता हूँ, t का पावर कितना है, 1/2 है ना, क्या होता है 1/2 आगे आएगा और t का पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 t⁻⁻⁻. फोर्स कैसे निकालोगे, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर इज एन इंजन, ठीक है, एक पंप है, इंजन पंप है, वो 800 kg पानी निकाल रहा है 10 मीटर हाइट से 80 सेकेंड में, और यहाँ पे एफिशिएंसी भी दे रखा है। तो पूछ रहा है कि पावर बतलाइए, तो पावर कैसे निकालोगे, अभी मैंने सिखाया था ना पंप के केस में mgh/t, और एफिशिएंसी देगा तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। मास दे रखा है ना 800, जी कुछ नहीं बोला है ना, तो 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी क्वेश्चन में दे दो 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितना है दोस्त, तो हाइट आपको दिख रही है कि हाइट इज 80, ठीक है, बाई टाइम, टाइम कितना है 80 सेकेंड, और एफिशिएंसी दे रखा है ना, कितना एफिशिएंसी दे रखा है देखो 75%, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.75। ठीक है, परसेंटेज में है ना, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसका क्वेश्चन है, तो ये आपको देखो दिख रहा है कि टरबाइन का क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, टरबाइन की पावर पूछ रही है, मैंने सिखाया है ना टरबाइन की पावर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, तो बोल रहा है कि देर इज लॉस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से 10% एनर्जी, 10% एनर्जी का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो इफिशिएंसी कितनी हुई, इफिशिएंसी हुई 90%, क्योंकि जो टरबाइन है वो 10% एनर्जी को वेस्ट कर दे रहा है, तो इफिशिएंसी कितनी हुई 90%, दैट इज 0.9। मेरे को निकालना है पावर डेवलप्ड बाय टरबाइन, कैसे निकालोगे, mgh/t मल्टीप्लाइड बाई इफिशिएंसी, सिखाया था ना अभी, टरबाइन केस में इफिशिएंसी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इफिशिएंसी कितनी है 0.9, मास कितना है 15 kg, जी 10 दे रखा है ना क्वेश्चन में देखो, हाइट कितना है 60, टाइम कितना दे रखा है देखो पर सेकेंड बोला है, तो टाइम कितना हो गया 1। ठीक है, तो सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए, आपका इस केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सॉल्व कीजिएगा और किलो वाट में कन्वर्ट करना, ठीक ना, ये वाट में आएगा। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो ये 8100 वाट आएगा, सो किलो वाट में करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बात समझ में आई, क्लियर है।
ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पावर आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा ये सेशन देख के। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।